ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो करीब 1250 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, निफ्टी करीब पौने 400 पॉइंट नीचे। और इंडेक्स पर जहां तक ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वहां पर पिटाई हो रही है, एक्सेप्ट आईटी जहां पर कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। करीब 100 पॉइंट ऊपर आईटी इंडेक्स है। लेकिन हमारे साथ कुणाल पराग जी और शरद सर जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया और आई एम सो सॉरी थोड़ा सा आज हम लेट हो गए। लेकिन कुणाल भाई, आप तो पूरे वीक कहाँ गायब हो गए आज? इस बार पता ही नहीं लगा, इस पूरे वीक में आपको ढूंढ के लाना पड़ा आज। बताइए सर, क्या करवाया आपने अपने यहाँ पर चॉइस ब्रोकिंग में? वेल सर, क्षमा प्रार्थी हूँ। मंडे और ट्यूसडे ज्वाइन नहीं कर पाया। एक्चुअली अगर सीन अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप लिटरली हंसने लगोगे। एक्चुअली क्लाइंट मीटिंग में था एंड आधे घंटे में मैं आराम से ऑफिस पहुंच जाता हूँ अगर मैं इतनी दूर हूँ। लेकिन अभी क्या है, अंधेरी कुर्ला वाला जो रोड है वहां पे क्या है कि थोड़ा सा बीएमसी का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हाँ ना। हाँ हाँ। वो जो रास्ता आधे घंटे का है ना, सो वो तब्दील हो गया है 1 डेढ़ घंटे में। तो जहां मैं पहुंचने वाला था आधे घंटे में से वहां पे मैं 1 डेढ़ घंटे हो गया, तो इसलिए दो शो मिस कर लिया। हाँ, मैं तो आपसे मिला था तो आपने बताया था आपका ऑफिस बहुत पास है आपके घर से, और मतलब मैं वहीं रुका भी था आपके घर के पास ही। और मतलब बताइए, और मैं खुद पहुंच गया था आपके ऑफिस के पास तक 20 मिनट में, 20-25 मिनट में। तो ये तो चलिए इंटरेस्टिंग चीज़ है। आजकल खैर दिल्ली एनसीआर और जो ये जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं यहाँ पर कुछ भी कितना भी लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता। मुंबई तो फेमस है। लेकिन सर, मुंबई स्टॉक मार्केट के लिए भी फेमस है और इस समय सबसे ज़्यादा खराब पोजीशन चल रही है। क्या करें? सर बात कर लेते हैं मार्केट की। वेल क्या है कि सर आज के टाइम पे सीन ऐसा हो रहा है कि जैसे ही मार्केट 200-300 मिनट ऊपर आ जाता है हम बोलते हैं हाँ चलो मार्केट थोड़ा सा रिकवर तो हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सर ये जो हमारी खुशी है, या तो ट्रम्प साहब देखना नहीं चाहते या तो ईरान देखना नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं वापस एक न्यूज आ जाता है कि भाई पावर प्लांट है या यहाँ वहां हम बम ढरा के करेंगे और सीधी मूवमेंट आपको डायरेक्टली मार्केट में देखने को मिलती है। हम्म। फिलहाल लेवल वाइज अगर बात करें तो सर 22,710, 22,700 काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड ऊपरी लेवल की बात करें तो 23,240, एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 23,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं ना। आपने जो क्वेश्चन कहा कि पूछा कि चॉइस में अभी हम क्या करा रहा है, तो अगर वो इंट्राडे को लेके तो इंट्राडे में ही पोजीशन स्क्वायर अप करके चलने की सलाह दे रहे, नो कैरी फॉरवर्ड। एंड दूसरा ये है कि कुछ सिलेक्टेड गिने चुने स्टॉक है जो हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं ओनली फॉर पोर्टफोलियो क्रिएशन, ताकि आने वाले दिनों में उनको अच्छा खासा रिटर्न वहां पोर्टफोलियो में देखने को मिले। ठीक एंड है। सर एक लास्ट अपडेट, हमने लास्ट वीक को ओएनजीसी की स्ट्रेटेजी इनिशिएट कराई थी। जी बिल्कुल। एंड यस, ओएनजीसी में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में हमें देखने को मिला है। 280 आ गया है। हाँ। और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा जो था सर वो 9,640 के अराउंड था जो हमने दिया था। 9,640 आज के दिन में आ चुका है। अरे वाह। एंड तकरीबन तकरीबन देखने जाए तो सर एक ही हफ्ते में यहाँ पे 7.5 से 8% का रिटर्न हमें मिल चुका है। सो बहुत बढ़िया। ओएनजीसी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ओ एन जी सी यहाँ पर टारगेट हिट, प्रॉफिट बुक्ड, और जो फटाफट से एक टारगेट हिट का वो लगाएं। इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने 2 पुट शॉर्ट कराई थी और 1 पुट बाय कराई थी। तो कुणाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको इस शानदार ट्रेड को देने के लिए। एक हफ्ते बाद आए लेकिन आते ही छक्का मार दिया। ये बात होती है, देखो ये ज़रूरी है। ऐसे मार्केट में अगर कोई बोले ना कि टारगेट हिट हुए, प्रॉफिट मिला, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, और वो सुकून आपने दिया है सर। शरद सर, आपकी तरफ से सर क्या रिव्यू है? तो विवेक जी, जो ऑप्शन का आपको निफ्टी का स्प्रेड दिया था वो 23,350 का पुट जो लगभग 426 था, वो 404-5 के आसपास लिया था। वो आज 650 के ऊपर निकल गया। और कॉल मेरे ख्याल से वही 480 के आसपास का खरीद आया था, और वो उसका एक स्टॉप लॉस आता है। तो ट्रेड एग्जिट हो जाता है, ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता है, लगभग 9% का प्रॉफिट है। क्योंकि काफी गिर गया था पुट, और पुट का स्टॉप लॉस बहुत आस ही पास था, 390 के आसपास था। तो थोड़ा बहुत उसके आसपास ही ट्रेड करके ऊपर निकला है वापस। तो आई थिंक किसी ने नहीं लिया होगा तो होल्ड ही किया होगा, और आज उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बन गया है। ठीक है सर, निफ्टी का आपने 23,400 का कॉल दिया था, और ये था 416 और 485 के बीच में। तो ये चल रही है 68 रुपये। तो यहाँ तो स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ तो नुकसान ही हुआ। लेकिन जो पुट था
पुट आपने दिया था सर 23,350 का, और ये दिया था आपने 426 पर, और इसका 585 का टारगेट था। लेकिन शरद सर ये तो 506 लगा है। नहीं विवेक जी, आप देखिए अच्छा, ओ माफ़ कीजिएगा सर, मैं सॉरी, आपने 7 अप्रैल के हिसाब से दिया था ये, और माय मिस्टेक सर, माय मिस्टेक। ये मैं 30 मार्च की एक्सपायरी के हिसाब से देख रहा था एक्चुअली। तो ये 23,400 की कॉल, 23,400 की कॉल 268 है। ठीक है सर, इसमें 336 का स्टॉप लॉस लगना था, वो लग गया। इसमें हमारे गए करीब 150 पॉइंट कॉल में, और जो पुट था, पुट में हमारे को मिले 23,350 की पुट में। ये था आपने 426 पर दिया था, और ये 689 चल रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, अगर अभी भी निकलते हैं तो या 585 पर भी निकले तो आपने करीब 160-70 पॉइंट लिए। ठीक है सर, फिर एनफ सर, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल ही गया। अच्छा शरद सर, कोई और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल भी खुली हुई है क्या? जी विवेक जी, एक कॉल है जो कि पेट्रोनेट एलएनजी की है, वो जरूर ओपन है। ओके। और इसमें एक स्पाइक आया था पुट के स्टॉप लॉस के नीचे, लेकिन वो स्पाइक ही था, वो सस्टेन नहीं किया, और पुट के स्टॉप लॉस के ऊपर निकला, तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, पेट्रोनेट एलएनजी की कॉल में यहाँ पर, ये अप्रैल वाली है। अच्छा, ये भी अप्रैल वाली थी। ठीक है, तो कॉल वहीं पर चल रही है लगभग, और पुट आपने दिया था 245 वाला, और अप्रैल का ही, और ये 12:45 पर ही दिया था। 18:95 का टारगेट दिया था। 15 रुपये तक गई है ये पुट अभी। तो ठीक है, अभी दोनों को होल्ड कर लेते हैं सर। पुट में फ़ायदा मिल रहा है, कॉल वही है, तो अभी नेट में तो जी। फ़ायदा ही है शरद सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, डन सर। अब कोई नई कॉल कुणाल भाई आपकी साइड से? सर डेफिनेटली एक नई कॉल है। व्यू यहाँ पे टेक महिंद्रा को लेके थोड़ा पॉजिटिव साइड का बन रहा है। अगर आने वाले दिनों में अगर टेक महिंद्रा में अगर यहाँ से 1-2% की गिरावट भी अगर हमें देखने को मिले, तो भी मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजीज में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। ओके। अभी टेक महिंद्रा चल रहा है सर 1390 के अराउंड, और सबसे अच्छी बात यह है कि सर इसका जो बीईपी आपको जो देखने को मिलेगा ना सर, वो 1318 पे होगा। ठीक है, अभी चल रहा है 1390, 1318 पे इसका बीईपी है। यानी कि अगर मैं 1300 का भी अगर ऐसे रखता हूं, तो भी मुझे वहां पे जो लॉस होगा वो मिनिमल लॉस होगा, ज्यादा लॉस होने के चांसेस कम है। सो ओके। टेक महिंद्रा 1400 का जो पुट है 62.50 आप खरीदारी करके चलिए। ओके। 1380 का जो पुट है 52.50 वो आप यहाँ से खरीदारी शॉर्ट करके चलिए। दो पुट यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट सर 37,500 का है। अगर इसी लेवल पे क्लोज आता है तो बहुत ही बढ़िया है सर। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मोमेंटम मिले ही नहीं, ताकि हमारे व्यूअर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे मिले। मिनिमम प्रॉफिट अगर यहाँ से वन वे रैली होती है तो 25,500 का मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे लॉक हो सकता है। एंड मैक्सिमम लॉस अगर 13,000 आता है तो एक्सपायरी 10,000 का लॉस यहाँ पे आपको हो सकता है। एंड अप्रोक्स मार्जिन 1,62,000 का है। जो वॉलेटिलिटी उसके हिसाब से, वरना नॉर्मली मार्जिन आपका रहता है 1,00,000 1,10,000 के अराउंड, लेकिन वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये आपका हो गया 1,62,000, जो फेयर इनफ है। सो टेक महिंद्रा यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी सर। ठीक है, तो टेक महिंद्रा 2 पुट शॉर्ट करनी है 1380 की, यानी कि आप प्लस साइड पर जा रहे हो टेक महिंद्रा में, और ये अप्रैल एक्सपायरी की हैं। और एक पुट आपको बाय करनी है 1400 की, अप्रैल एक्सपायरी की ही, 62.50 के आसपास, और एक पुट बाय और 2 पुट शॉर्ट। तो इसका मतलब कि आपका नेट में बाय स्प्रेड ही बनेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 37,500 का है, मिनिमम प्रॉफिट करीब 25,000 का, मैक्सिमम लॉस आपका 10,000 रुपये का है। और वो भी 10,000 का लॉस कब आएगा? वो आएगा करीब 1300 के लेवल पर, जब ये शेयर 1300 आ जाएगा। अभी 1400 चल रहा है ऑलमोस्ट, तो 100 रुपये नीचे आ जाएगा, तब जाके आपको 10,000 का लॉस होगा। अगर ये काउंटर ऊपर आ जाता है तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और अप्रैल एक्सपायरी है तो समय आपके पास काफ़ी है। तो ये यहाँ पर स्प्रेड है, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आराम से। इस स्ट्रेटजी पर स्क्रीनशॉट खींच के आप इस काउंटर पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है शरद सर, आपकी साइड से कोई नया ट्रेड है या अभी इन दोनों के साथ ही चलेंगे? एक निफ्टी का स्प्रेड है 23,000 का कॉल और 22,900 का पुट। ओके। एक एक लॉट लेना है, एक लॉट कॉल लेना है, एक लॉट पुट लेना है। और आईवी एक्सपेंशन है आज, और आई थिंक ये थोड़ा और हो सकता है। तो जिस तरह का माहौल है, मुझे लगता है पुट करीब 460 के आसपास का चल रहा है। आप एक लॉट ले लीजिए, 446 के आसपास की कॉल चल रही है।
आप एक लॉट ले लीजिए, 440 हो गई है कॉल, तो वही 440 446 दोनों 7 अप्रैल की एक्सपायरी, 7 अप्रैल की एक्सपायरी की है। अच्छा, ये और 7 स्टॉप अप्रैल की लॉस, है शरद सर, ये 28 अप्रैल लिखा हुआ है आपने। हाँ विवेक जी 7 अप्रैल है, माफ कीजिएगा 7 अप्रैल है, अरे सर 28 अप्रैल नहीं ये, है। तो जी जी, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, रिटर्न मिस्टेक है, तो हाँ इसको हाँ हाँ, प्लीज 7 अप्रैल की जगह मैं इसको चेंज करा दूं। यूजुअली मैं 28 की देता हूँ, तो शायद टीम 28 की बना दी, मैं 7 अप्रैल की एक्सपायरी है, अच्छा मेरी अच्छा, गलती है, मैंने शायद गलत ठीक डेटा है। दिया जी। तो 7 अप्रैल की एक्सपायरी है, भाव ही नहीं मिलेगा, वैसे लिखने का कोई मतलब नहीं, जब आप खोल के देखेंगे तो भाव ही नहीं वो चल रहा होगा। हाँ सही बात है, मैं वही। जी जी, तो देखिए वैसे भी वो चल नहीं रहा होगा, तो 7 अप्रैल की ठीक है, आप एक्सपायरी है ग्राफिक्स दिखा दीजिए पीसीआर टीम, हमने 7 अप्रैल बोल दिया है, तो 7 अप्रैल के जी हिसाब से हमारे दर्शक उतने होशियार हैं, वो दिखा देंगे, जी। कोई बात नहीं सर। तो ये 23,000 की तो कॉल है सर, और जी, 23,900 का पुट है, इसको ले लीजिए और हाँ लेकर के आप इसको होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस टारगेट आपका मेंशन है दोनों तरफ, और आई थिंक थोड़ा सा पुट के साइड पे स्क्यूड है डेटा ये, तो देखते हैं कैसा शेप अप होता है। वैसे मुझे लगता है कि पुट के साइड पे इसके टारगेट आने चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो कॉल और पुट दोनों लेना है आपको, और इसमें अब देखना होगा, इंटरेस्टिंग प्ले है, 7 अप्रैल की एक्सपायरी है, ये 28 अप्रैल जो लिखा हुआ है, इसको आप 7 अप्रैल कर लें। ठीक है शरद सर, अब ये आपकी एक निफ्टी की स्ट्रैटेजी हो गई, और एक पेट्रोनेट की आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है, उसमें प्रॉफिट चल रहा है। ओएनजीसी में कुणाल भाई ने प्रॉफिट बुक करा दिया है, और दूसरी स्ट्रैटेजी टेक महिंद्रा पर दे दी है। ठीक है सर, अब सवाल जवाब ले लें सर, शरद सर। जी जी बिल्कुल। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, सौरभ मीना जी, ये बोल रहे हैं कि सर वेडनेसडे को पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। जी, अब मीना जी देखिए, अगर आप हेलबेंड रहेंगे कि मुझे हर चीज को कैसे जैसे तैसे एक बार लेवल पे लाके कटवाना है, तो आपका पैसा बर्बाद होगा, मेरा नहीं। मैंने 406 पे विवेक जी बाय दिया था, और किसी भी घंटे में वो 390 के नीचे गया नहीं है पुट। अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस, मान लीजिए स्विंग में आया भी और स्टॉप लॉस के ऊपर निकल गया, आपने नहीं खरीदा, तो पैसे का नुकसान आपका है सर, मेरा नहीं। ये बहुत क्लियर है। देखिए, जब देते हैं ट्रेड, उस वक्त तक ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाता है विवेक जी। 426 का कॉल 406 पर लिया था, तो प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ गया आपका। अब आप केवल ये लगा के बैठे कि मुझे कल स्टॉप लॉस को काट लेना है उस जगह पर, मेरा पैसा बर्बाद हो जाए, तो आपकी कॉल है, उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। आप एक स्प्रेड बना रहे हैं। मान लीजिए आपका, विवेक जी कोई भी लॉजिकल आदमी होगा, मान लीजिए उसका स्विंग में स्टॉप लॉस आ भी गया 390 और नीचे चला गया 380 के पास, तो दोबारा जाएगा तो खरीद कर दोबारा छोड़ देगा कि यार मेरा तो स्प्रेड बना हुआ है, कॉल पुट ऊपर निकल गया, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, है तो पुट एकदम से गिर जाए। अगर नहीं गिरेगा तो स्प्रेड आदमी बना के चलेगा। बहुत लॉजिकल बात है, एडवाइस सर मतलब यही चीज अगर चलती जैसे मतलब है। रूल क्या फॉलो करना है, मतलब अगर स्टॉप लॉस लगे तो पूरे स्प्रेड से निकलना विवेक जी है, बहुत टारगेट लॉजिकल लगे बात तो है। नहीं, टारगेट लगे विवेक जी तो बहुत, जी विवेक जी बहुत लॉजिकल बात है। मान लीजिए मैंने अब जब मैं ट्रेड दे रहा हूँ, उस वक्त तक ट्रेड के प्राइसेस काफी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, 426 का भाव है, 406 पे आप ले रहे हैं, हाँ स्टॉप लॉस है 390। अब एक स्विंग आया, वो 300, मान लीजिए 380 का स्विंग आया, और आपका स्टॉप लॉस 390 का कट गया। अब देखिए, आपके पास एक केवल कॉल का लेगा, पुट का स्टॉप लॉस कट गया। लेकिन अगर जैसे ही वो सिक्योरिटी 390 के ऊपर निकलेगी, या तो सिक्योरिटी गिरती चली जाए 390 के नीचे, तो आप प्रोटेक्टेड हैं कॉल पे। लेकिन कभी भी ड्यूरिंग द डे 3:30 तक कभी भी आपकी पोजीशन अगर 390 के ऊपर जाएगी, तो आप व्यक्ति खरीदोगे, नहीं तो आपका स्प्रेड ही खत्म हो जाएगा ना। आप लॉजिक नहीं को सर, समझो। मैं तो सर एक सिंपल, मैं मीना जी जी की साइड खड़े होकर बात कर रहा हूँ, मैं मीना जी जी की साइड पर, बस ये मुझे बता दीजिए, जी आपने जो टारगेट और स्टॉप लॉस दिया पूरी जी स्ट्रैटेजी में, दोनों एक टारगेट कॉल का, एक टारगेट पुट का। अब जी अगर टारगेट हिट होता है किसी का, तो पूरे स्प्रेड से निकलना ही हमारा रूल है, लेकिन अगर स्टॉप बिल्कुल लॉस हिट होता है तो भी निकलना है पूरी स्ट्रैटेजी से या नहीं? नहीं, नहीं निकलना है। देखिए कैसे अच्छा, निकल सकते हैं आप, अगर मान लीजिए किसी एक लेग का, आप ऐसा समझिए, लॉजिक सोचिए, आप ट्रेडर हैं व्यक्ति, आप ट्रेड कर रहे हैं, हाँ आपकी कॉल ऊपर चली गई, 486 पे आपने कॉल खरीदी, 407 पे पुट खरीदा। हाँ अब आपका कॉल ऊपर निकल गया, तो पुट का स्टॉप लॉस आ गया 390 का आपका, और हाँ, आपका ट्रेड एग्जिट हो गया। ठीक है सर। अब ठीक आपका है, कॉल खड़ा है, लेकिन पुट से आप निकल गए, तो हाँ। आपका स्प्रेड तो खत्म हो गया ना विक जी। नहीं नहीं, मैं अब तो सर कॉल पूरी का, स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ शरद सर, मैं आप क्या मेरा क्वेश्चन नहीं समझ मैं पा रहे। मैं मैं या पूरी तो स्ट्रेटजी की समझा बात नहीं कर पा रहा रहा हूँ सर, मैं उसी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। सर, अगर मान लीजिए किसी, मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ विवेक जी, हाँ आपके लिए मैं उसको शॉर्ट में बता देता हूँ, सो दैट आप दूसरी क्वेरीज ले सकें। हाँ अगर आपका ड्यूरिंग द डे 3:30 तक कभी भी एक लेग में आपका स्टॉप लॉस आ जाए, हाँ और सिक्योरिटी नीचे गिरने के बाद दोबारा स्टॉप लॉस के प्राइस पर आ जाए, हाँ
तो आप उसको कृपया खरीद लें, क्योंकि उसमें आपका 1 रुपया जेब से नहीं गया उस ट्रेड में। नहीं 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 सर, शरद सर ऐसे तो फिर कोई इंसान ट्रेड नहीं कर पाएगा ना सर। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर जी या तो स्टॉप लॉस हिट हो गया या टारगेट जी हिट हुआ, जी। अब मैं स्प्रेड से निकलूं या नहीं निकलूं? बस मेरा सिंपल सवाल। नहीं निकल टारगेट विवेक जी स्प्रेड से तब निकलेंगे ना। आप स्प्रेड से आप तब निकलेंगे विवेक जी, जब एक तरफ का टारगेट हिट होगा, आप समझिए। हाँ, अच्छा मतलब मैं टारगेट का ही रूल लेके चलूं हाँ ना सर? ठीक है, बिल्कुल विवेक जी, मैं स्प्रेड वही तो तब पूछ तक रहा हूँ एग्जिट सर, होंगे वही जब, पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ हाँ तो सर, तो आप मीना जी आपको टारगेट का वेट करना पड़ेगा। एक साइड का अगर स्टॉप लॉस जा रहा है, या तो आप स्टॉप लॉस शरद सर लगाएं नहीं ना, फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाएं। नहीं विवेक जी, नहीं समझिए, आप नहीं समझ रहे विवेक जी, आप इस चीज को समझिए। आप ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए किसी जगह आपका स्टॉप लॉस आ गया, तो दूसरी तरफ टारगेट आना चाहिए ना विवेक जी। हाँ, तो वो आप समझ रहे हैं टारगेट ना। नहीं आया, वो टारगेट नहीं आया। अभी अभी टारगेट नहीं आया, तो आपको एक्चुअली स्प्रेड बनाए रखना है। अब बनाए रखने की स्थिति में दो चीज है, या तो आप 390 के नीचे चला जाए पुट, तो आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं, आप छोड़ दीजिए। 3.5 हाँ बज गया, 390 के नीचे आपको कुछ नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। लेकिन अगर ड्यूरिंग द मार्केट वो 390 स्टॉप लॉस के ऊपर पुट दोबारा चला गया, हाँ। आप समझ रहे हो, दूसरी तरफ का टारगेट नहीं आया विवेक जी, अभी तो आपका ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ ना, दैट वे। अगर टारगेट आ गया, आप एग्जिट कर दीजिए। या तो आप एक काम करिए, एक साइड का स्टॉप लॉस है तो कोई दूसरे बात साइड नहीं का शरद कॉल भी सर, काटना। कट शॉर्ट करते हैं इसको। अभी हाँ, इसको स्प्रेड से हट यहाँ पे जाइए। मीना जी आपको नहीं आ रही समझ चीज़ें शरद सर की, मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही। मैं शरद सर से समझा के आपको समझ के फिर आराम से कट शॉर्ट करके मैं बताऊंगा, क्योंकि वरना पता लगेगा पूरा शो इसी डिस्कशन में चला गया। लेकिन बिल्कुल। आपको अभी ट्रेड नहीं समझ आ रहे सौरभ, मीना जी आप मत करो, बेफालतू में लॉस खा रहे हो, आपको स्ट्रेटजी नहीं समझ आ रही है। आई थिंक अब इवन मुझे भी थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, तो मैं इसलिए आपकी साइड पर जा रहा नहीं हूँ। विवेक जी, मैं आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा। आप उसको बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं चीजों को लेकर के। देखिए सर, जो नहीं लोग नहीं ऑप्शन सर, ट्रेड करते वो हैं, देखिए वो ठीक है शरद अभी सर, आप मैं डालेंगे मानता स्प्रेड। हूँ, मैं आप मानता हूँ समझिए मेरी शरद सर। बात। विवेक जी देखिए, मैं लाइव 12 बजे आके ट्रेड दे रहा हूँ, या तो आप मेरा ट्रेड लाइव 10 साढ़े 10 जब भी आए ले लीजिए। अब आप मुझसे कहेंगे साहब 12 बजे ही ट्रेड देना है, प्राइस भी लाइन टू लाइन मिलाना है। देखिए एक जगह मैं कॉल शॉर्ट कर दूं, ऑप्शन शॉर्ट कर दूं, दूसरी जगह मैं एक ऑप्शन लॉन्ग कर दूं, मुझे नहीं पता चलेगा मेरा प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। यहाँ मैं आपको लाइन टू लाइन 1-1 रुपया लिख के दे रहा हूँ। शरद लेकिन सर आपको ये समझना समझ पड़ेगा, गया, मैं आपसे स्प्रेड समझूंगा आप सर, कभी ऑन फोन लगाएंगे सर। समझूंगा, ऑन फोन समझूंगा। अभी आप जी समझा रहे हैं वो, और बाकी दर्शकों के लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं मैं समझ लूं पहले, फिर मैं दर्शकों को उसको आसान भाषा में मैं समझा दूंगा। तो अभी मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी इसको मतलब तरीके से नहीं लेना है हमें, हम इसको पहले नहीं, समझ या तो आसान विवेक तरीके जी, से या तो समझाएंगे सर। नहीं नहीं, दो चीजें विवेक जी, मैं देखिए मैं यही डिस्कशन क्लोज कर देता हूं। या तो आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो मैं ऑप्शन स्ट्रैडल देना बंद कर देता हूं, मैं केवल कैलेंडर बना के दे दूंगा। कैलेंडर में एक ऑप्शन शॉर्ट होगा, एक ऑप्शन लॉन्ग होगा सर, उसका आप पैसा भरिएगा जेब से, मुझे नहीं पता। मैं जानबूझ करके स्ट्रैडल देता हूं जिसमें कम पैसा लगे, अदरवाइज मैं कैलेंडर बना करके आराम से दे सकता हूं। आप लोग कोई ट्रेड ले नहीं पाएंगे सर कैलेंडर में। ठीक है आप किसी भी तरह के शॉर्ट ऑप्शन में आप ट्रेड ले नहीं पाएंगे, कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट बहुत कम होते हैं, बहुत समय बाद आते हैं। यहाँ क्या ठीक होता है है, नेक्स्ट डे 10% शरद सर 10% ले लेते हैं 12:30 सब, बज ऐसा गए कुछ हैं। शरद सर नहीं ले प्लीज पाएगा प्लीज जी। प्लीज, शरद सर मेरी मजबूरी समझिए, थोड़े से और क्वेश्चन लेने दीजिए। आज बिल्कुल। ल्यूपिन का मार्च फ्यूचर लिया हुआ है यश जी ने 2190 रुपए का, होल्ड या एग्जिट? कुणाल भाई जल्दी से बता दीजिए। हेलो, यूपीएल का जी, फ्यूचर राइट सर? ल्यूपिन का। लुपिन, ओके ओके ओके। लुपिन के फ्यूचर की बात करें, फिलहाल व्यू होल्ड का है। होल्ड करके रखिए, ऊपरी लेवल पे 2380 से 2400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फटाफट से एक सवाल लेते हैं। दीपेश कोंडुल साहब का ये बोले हैं, निफ्टी में जून इलेक्शन लो का स्वीप लोड कर रहा है, ये मेरी स्ट्रेटजी होती है, टारगेट के पास वाली ओटीएम बाय करना है, अगर मूव फास्ट हो गया तो लॉस लो होता है, प्रॉफिट फास्ट होता है तो टारगेट आईटीएम होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है दीपेश भाई, आपकी स्ट्रेटजी तो आप वैसे बताते रहते हो हमें, इससे हेल्प भी मिलती है जो दर्शकों को समझ आता होगा। कुमार पवन जी का सवाल है, टाटा पावर 385 की पुट ली हुई है शरद सर इन्होंने 14 रुपये पर, आई थिंक इन्होंने अप्रैल की ली है सर, इसमें क्या करें शरद सर? जी तो देखिए, अगर आपके पास 385 की पुट है अप्रैल की, तो इसमें आपको एक स्टॉप लॉस देना होगा करीब 1 रुपए माफ कीजिएगा जी, 1 सेकेंड, अप्रैल में देखता हूँ जी।
तो देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है काउंटर के अंदर में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आई थिंक एक सप्लाई जोन 14 रुपए 70 पैसे के आसपास है, एक सपोर्ट है आपका करीब 11 रुपए 30 पैसे के आसपास, बट ये ब्रीच हो सकता है। तो यहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस रखिएगा 11 रुपए 20 पैसे के आसपास। इसके नीचे गिर जाएगा तो आपको 8 रुपए 25 पैसे तक ये पुट गिरता हुआ दिखाई देगा। 1470 के ऊपर निकल गया तो आप टारगेट 18 रुपए और 22 रुपए का रखिएगा। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, टाटा एलेक्साई 7200 रुपये के लिए हुए कुणाल भाई इन्होंने, इसमें क्या करें, वीकेजी हैं? वेल, टाटा एलेक्सी की बात करें, व्यू यहाँ पे फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। 4,000 का एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट आ रहा है। अगर स्टॉक ऊपरी लेवल पे ऊपरी लेवल पे अगर 4,290 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो फिर वन वे रैली में 5,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चले, 4,290 के ऊपर एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। एक सवाल हमें मिला है गौरव तिवारी जी का, शेयर इंडिया इन्होंने लिए हुए हैं 125 रुपये पर। और पहले मैं डिक्सन टेक की बात कर लेता हूँ। डिक्सन की सर, शरद सर 10,500 की इन्होंने कॉल ली हुई है 480 पर 2 लॉट, और 10,000 की पुट ली हुई है 615 पर 1 लॉट बाय है। इसमें क्या करें सर, ये स्ट्रेटेजी ठीक है इनकी? अप्रैल एक्सपायरी है जी। ये अप्रैल ही होगी सर, 480 और 615 आई बिलीव। मैंने प्राइस नहीं देखा, मैं एक बार फटाफट से देख लेता हूँ। हाँ सर, ये अप्रैल ही होगी, 10,500 की वो उसी लेवल पर आ रही है। जी जी जी। तो देखिए अगर 10,500 की कॉल विक जी आप देखिए तो मुझे लगता है इसका जो बेस है जो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए वो होना चाहिए समवेयर अराउंड 375। और अगर स्ट्रेंथ आएगी तो मैक्स मैक्स पुल बैक 650 के जोन तक आपको यहां देखने को मिलेगा। दूसरा पुट कौन सा विक जी इनके पास? सर 10,000 वाला, 10,000 का पुट है 615 पर। जी जी। तो देखिए यहां पर आप एक जरूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस पुट का रखिए। इट शुड बी इन द जोन ऑफ 595। अगर ये गिरावट आएगी तो पुट आपको क्लोजली गिर जाएगा, करीब 520 तक गिर जाएगा। 786 के ऊपर पुट निकल जाएगा तो 920 का टारगेट आप इसमें लेके चल सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं पटेल साहब, इनका सवाल है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन फ्यूचर इन्होंने लिया हुआ 1022 पे कुणाल भाई, इस काउंटर पर क्या करें सर? वेल, अदानी सॉल्यूशन की बात करें, व्यू फिलहाल इसको लेके थोड़ा सा नेगेटिव साइड का ही है। 936 से लेके 920 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से पोजीशन ली है तो एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं नैन्सी जी, ये पूछ रही हैं 22,000 की लिए रेड कारपेट लगा दें। अब मैडम ये तो देखिए इस समय थोड़ा सा आजकल मार्केट डाइस ही होता है, जब गिरावट आती है तो इस तरह की सोच आने लगती है। लेकिन इनका आपका मैं सवाल ले लेता हूँ। अदानी पोर्ट्स 1,500 रुपये के लिए हुए हैं शरद सर इन्होंने, इस पर क्या करें? जी जी। तो देखिए अभी इस पे प्रेशर है। देखिए 1390 के पास नए शॉर्ट्स आए हैं पिछले 4-5 दिन के अंदर, और ये जो बेस है 1290 ये भी ब्रीच होने वाला है नीचे की तरफ। यहाँ पर भी आई थिंक एक गिरावट आ सकती है। यही जोन है 1290, अगर ये ब्रीच हो गया तो फर्दर आपको स्टॉक में करीब 1180 रुपए तक गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिएगा ये जोन सस्टेन होता है, 1380 के ऊपर निकलता है तो आप एवरेज करिएगा 1500 के टारगेट के लिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, टाटा पावर वाले दर्शक कृपया सवाल ना पूछे। अभिनव, CDSL पर बाय किया हुआ है 1179 का, क्या करें कुणाल भाई? वेल, CDSL की बात करें, फिलहाल स्टॉक 1180 के अराउंड है। व्यू थोड़ा डाइसी है। अगर इस बार 1130 ब्रेक होता है तो फिर 1070 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको ही होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। शरद सर आपने कोई ठीक है कुणाल भाई, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपका कोई शो है। मैंने अभी जस्ट आपका मैसेज देखा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर। थैंक यू। शरद सर आपसे बस आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, टाटा पावर में आपकी कोई स्ट्रेटेजी चल रही थी क्या? नहीं विक जी, मैंने यहाँ पर कोई सजेस्ट नहीं की टाटा पावर में स्ट्रेटेजी, मुझे नहीं याद पड़ता। हाँ मुझे भी याद नहीं पड़ता कि टाटा पावर में हमारी कोई स्ट्रेटेजी। एक दर्शक पूछ रहे हैं कि टाटा पावर में स्ट्रेटेजी ओपन है। नहीं मैंने कोई स्ट्रेटेजी टाटा पावर में मनी 9 पे नहीं दी। हाँ ये
आई थिंक या तो इन्हीं की स्ट्रैटेजी होगी, ये इन्होंने कहीं ऊपर क्वेश्चन लिखा है, ये पूछ रहे हैं रमेश गुजर जी, टाटा पावर की कॉल भी होल्ड है, क्या करें सर? अब टाटा पावर पर सर अपना व्यू बता दीजिए सर, कॉल है इनके पास, अब आई डोंट नो कौन सी वाली कॉल है। हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से कोई ट्रेड लिया हो जी। हाँ, तो देखिए टाटा पावर में पूरी तरह से कंसोलिडेशन, विक जी काउंटर कहीं भी जा नहीं रहा है। मींस 385 के पास एक सपोर्ट है, ऊपर सप्लाई जोन है 395 के पास। जब तक ये जोन ब्रीच नहीं होता है कोई डिसाइसिव मूव नहीं आएगा। आई थिंक इस जोन के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। कॉल इन्होंने स्ट्राइक नहीं दिया, अदरवाइज आई वुड हैव एडवाइज बेसिस दैट स्ट्राइक ओनली। 395 के ऊपर निकल जाएगा गुजर जी तो 401 रुपए का टारगेट लेकर के चलिएगा। स्पॉट के हिसाब से अपनी कॉल का टारगेट लीजिएगा, और अगर 385 के नीचे निकल जाए उस केस में आप मानिएगा आपका स्टॉप लॉस कॉल का ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है शरद सर। शरद सर मैं आपको देखिए दर्शकों के बिहाफ पर मैं आपके कॉल करूंगा, आराम से समझूंगा सर वो पूरा कॉन्सेप्ट, मैं उनको आसान शब्दों में समझाऊंगा। आज टाइम की कमी थी तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरा उसको आसान शब्दों में रिफाइन करके दे नहीं पा रहा हूं। ये मेरी आज प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी हो रही है शो में। तो मैं इसको आसान शब्दों में आपसे समझ के और सारा मीना जी को और जो भी दर्शक हैं उनको समझा दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मीना जी का भी नुकसान ना हो और आपका भी सर स्ट्रेटेजी में कोई वो ना हो। अलग से आपसे बात करूंगा, बट मैं प्रिफर करूंगा कि मैं ऑप्शन बाइंग सजेस्ट करूं मनी 9 पे, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। आई थिंक स्ट्रेटेजीज आर नॉट स्ट्रेटेजीज में क्या हो रहा है कि रियल टाइम इंटरेक्शन चाहिए होता है, तो वो शायद पॉसिबल ना हो। तो आई विल ऑल्सो गो फॉर ऑप्शन बाइंग, दैट इज मोर डूएबल एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग, इन द लाइव मार्केट सिचुएशन जहां पर कि आप रेगुलरली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की भी क्लाइंट्स को कमी आ रही है, तो वो आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होगा स्ट्रेटेजी सजेस्ट करना। It will always be better to go for option buying only. The Nifty and stocks I will suggest option buying, right? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेंगे। अदरवाइज अगर कोई स्ट्रैटेजी होती भी है, जिन दर्शकों को अगर फायदा हो रहा है तो वो दर्शक सामने आए जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज में इस स्ट्रैटेजी में फ़ायदा कमाया, तो वो कृपया लिख के दें और फिर हम उस हिसाब से रिव्यू कर लेंगे कि भाई अगर आपको स्ट्रैटेजी समझ आ रही है तो ठीक है, हम शेयर करेंगे। अदरवाइज आपको सिंपल इस तरह की रणनीति बनाकर देंगे शरद सर कि भाई आप सिंपली उसमें ट्रेड कर सको। अगर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है F&O, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसमें गलती होना, बायस्ड हो जाना, वो भी एक टेंडेंसी हो जाती है इन्वेस्टर की या ट्रेडर की। वो ठीक है सर, करते हैं इस पे बात। शरद सर डिस्क्लेमर और दे दीजिए सर। बिल्कुल। तो देखिए जी, जो स्ट्रैटेजीज यहाँ डिस्कस होती हैं यूजुअली वो किसी और भाव पर क्लाइंट्स को भी एडवाइज्ड होती है, किसी और प्राइस पर उनकी पोजीशंस हो सकती हैं। मेरी इंडिविजुअल कोई पोजीशन नहीं है, और जो मेरी कंपनी और मेरी एम्प्लॉयज हैं उनकी भी इनके अंदर कोई पोजीशंस नहीं होती हैं। प्रीवियस परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। कोई भी आप ट्रेड लें तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर संपर्क करें। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू शरद सर, थैंक यू। थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, हैव अ वेरी नाइस ट्रेडिंग डे। थैंक यू सर। तो कमाई का वायदा को अब यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।